इलस्ट्रेशन नंबर 1 देखो, क्वेश्चन मैं रीड कर रहा हूं, सुनो। एक काम करते हैं, दिया सा क्वेश्चन रीड करो बेटा। दिया सा 6 बेटा। हेलो, हाँ ईशा आવું नहीं चाले बेटा। सृष्टि कोटड़िया क्वेश्चन बोलो बेटा। એટલે મારો અવાજ આવે છે ને? हाँ सर। हाँ Yes, सर sir. આવે છે। हाँ हाँ कोटड़िया बोलो तो પછી इलस्ट्रेशन नंबर 1। Give the mass of iron nucleus as 55.85 mu and E is equal to 56. Find the nuclear density. अच्छा ये यू क्या है बेटा? आपने तो यू बोल दिया, लेकिन हम थोड़ी ना यू बोलते हैं। Molecular mass ની unit. ना बेटा, यू क्या है? यू બોલો, આવું ચાલે યાર કોટડિયા? જેનિલ આ યુ શું છે બેટા? જેનિલ સાણિયા सानिया, हाँ बोलो बेटा, ये यू क्या है? सर हाँ जी, एटॉमिक मास यूनिट। नहीं, एटॉमिक मास यूनिट बोलो बेटा। हाँ सर मैं એ જ કીધું ને એટોમિક માસ યુનિટ। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके, मारी मिस्टेक बेटा, सॉरी। તો મેં molecular mass unit કીધું તું। તે મોલેક્યુલર માસ જ કીધું બેટા। Unit કીધું તું। यूनिफाइड मास होता है यू का तो। ओके, तो ताराમાં भी નતું मारी, કીધું હો। सॉरी। चलो कोई बात नहीं। आपको फाइंड क्या करना है? यहाँ पे न्यूक्लियर डेंसिटी फाइंड करनी है। चलो, न्यूक्लियर डेंसिटी। डेंसिटी का बहुत ही सिंपल सा मतलब है भाई, मास अपॉन वॉल्यूम। चलो सही है ना? मास आपको यहां पे दिया है कितना है? तो 55.85 एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट को केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं 55.85 एटॉमिक मास यूनिट। चलो, 1 एटॉमिक मास यूनिट मतलब कितना केजी होते हैं? 1.69 into 10 to minus मास 27। ऑफ प्रोटॉन। हाँ, मास ऑफ प्रोटॉन, सिंपल, सही बात है। चलो, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। अब वॉल्यूम मतलब याद रखो, हम यहां पे न्यूक्लियस को कंप्लीट स्फीयर के फॉर्म में ही लेते हैं ना, बराबर, कंप्लीट स्फीयर के फॉर्म में ही लेते हैं ना। तो वॉल्यूम कितना मिलेगा आपको? 4/3 πr³। अच्छा, किसी को याद है मैंने रेडियस की फॉर्मूला दी थी? R0 a raised to 1/3। हाँ, R0 R0 बराबर। अच्छा, R0 की वैल्यू क्या लेंगे हम? कांस्टेंट की वैल्यू क्या लेंगे हम? 1.1 to 1.2 हाँ फर्मी। हाँ, सही बात है बेटा। तो यहां पे आएगा 55.85 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। अच्छा, ये जो 3 है ना, ये 3 को मैं ऊपर लिख रहा हूं, तो इंटू 3 कर दो, डिवाइडेड बाय 4 पाई। पाई की वैल्यू मैं पुट कर रहा हूं 3.14 एंड आर क्यूब। आर क्यूब के बदले हम क्या पुट करेंगे बताओ?
आर नॉट क्यूब इंटू ए, चलो दोनों साइड मैंने क्यूब कर दिया, इसमें पता चला, पता चला। तो बस अब क्या करना है आपको, सारी की सारी वैल्यू पुट करनी है एंड आपको आंसर मिल जाएगा। कोई डाउट? बहुत ही सिंपल सा सम था। कोई डाउट है तो बोलो। इलास्ट्रेशन नंबर 2 मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं। चलो क्यों होमवर्क में दे रहा हूं देख लो, रीजन देख लो आप। कैलकुलेट द एनर्जी इक्विवेलेंट टू 1 ग्राम। ओहो, आपको 1 ग्राम मास दिया है, बराबर, एंड ये मास के लिए करस्पॉन्ड एनर्जी आपको फाइंड करनी है, फॉर्मूला है mc²। 1 ग्राम, ग्राम बोले तो 10⁻³ kg एंड इंटू c² मतलब 3 × 10⁸ होल स्क्वायर। अच्छा, इसका यूनिट कौन सा होगा बताओ? जूल, ठीक है। हो सकता है इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने का बोला हो सकता है इसको मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए बोला गया हो सकता है। चलो क्लियर? कोई डाउट है तो बोल दो। इलास्ट्रेशन नंबर 3, चलो इलास्ट्रेशन नंबर 3 का डेटा कौन रीड करेगा? श्रेय पटेल। Find the energy equivalent to 1 atomic mass unit, first in joule and then in million electron volt. Using this, express the mass defect of 8016 in million electron volt upon c². ओके, चलो एनर्जी इक्विवेलेंट टू 1 एटॉमिक मास यूनिट, कुछ याद आया? 931.5। लेक्चर में मैंने करवा दिया है। एंड उसके बाद आपको मास डिफेक्ट फाइंड करने के लिए बोला है। चलो किसके लिए मास डिफेक्ट फाइंड करनी है? तो ऑक्सीजन 816। कोई बोल सकता है मास डिफेक्ट की फॉर्मूला क्या थी? डेल्टा एम इज इक्वल टू, याद करो, मास डिफेक्ट की फॉर्मूला क्या थी? Z into MP plus N into Mn minus atomic mass। हाँ, इट्स एटॉमिक मास, मतलब एक्चुअली मास जो होगा वो। चलो क्लियर? ओके। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं? तो 8। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं? तो 8। मैंने आपको पहले भी बोल दिया था कि ये मास ऑफ प्रोटॉन आपको एग्जाम में इसकी वैल्यू दे देंगे, टेंशन मत लो। चलो बराबर, बराबर। तो फ्यूचर में आपको ये mp की वैल्यू दे देंगे, mn की वैल्यू दे देंगे, एंड ये जो m है ना इसकी वैल्यू भी आपको दे देंगे। यहाँ पे अभी ये डेटा में कोई वैल्यू दी नहीं, लेकिन फ्यूचर में सारी की सारी वैल्यू आपके पास एग्जाम में होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हो सकता है कि ये जो मास है ना, ये मास एटॉमिक मास यूनिट में दिए है, तो क्या करना पड़ेगा बताओ? एनर्जी की फॉर्मूला डेल्टा mc² है, लेकिन डेल्टा एम तो एटॉमिक मास यूनिट में मतलब यू यूनिट में है, तो फिर क्या करना पड़ेगा? c² मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मैंने बोला था ये कंडीशन के लिए कि अगर डेल्टा एम केजी में हो तो हम एनर्जी की फॉर्मूला डेल्टा एम c² मतलब c² से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन अगर डेल्टा एम एटॉमिक मास यूनिट में है तो हाँ लिखेंगे हम यहाँ पे ऐसे ही के इंटू c², लेकिन
यहां पे हम क्या करेंगे बाद में, ये डेल्टा एम एटॉमिक मास यूनिट में है एंड यू की वैल्यू आपको पता है 931.48 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसमें सी स्क्वायर मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं रहेगी। चलो क्लियर। नहीं पता चला सर। अच्छा, किसमें पता नहीं चला? वो MC स्क्वायर वाला। देखो बेटा, मैंने जब थियरी करवाई थी ना तब तभी बोला था कि भाई मान लो कि भाई मास आपके पास 1 kg है एंड सेकेंड कंडीशन में मैं आपको दे रहा हूं आपके पास मास 1 एटॉमिक मास यूनिट है। चलो क्लियर, दोनों अलग अलग यूनिट है मास के। तो अगर केजी यूनिट है तो ये 1 kg के लिए इक्विवेलेंट एनर्जी कितनी होगी, तो m c स्क्वायर, मास है 1 एंड इंटू सी स्क्वायर, सी स्क्वायर मतलब 3 इंटू 10⁸ स्क्वायर, ऐसे c से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आपको आंसर मिलेगा 9 इंटू 10⁻16 जूल। फिर ये जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 9 इंटू 10⁶ डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है, अगर मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो भी कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर मास एटॉमिक मास यूनिट में है तो याद रखो एनर्जी की फॉर्मूला जो थी ना mc स्क्वायर, वो फॉर्मूला तो ऐसे ही लिखनी है, लेकिन E इज इक्वल टू मास कितना है 1 एटॉमिक मास यूनिट, लेकिन याद रखो 1 एटॉमिक मास यूनिट के लिए इक्विवेलेंट एनर्जी होती है 931.48 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो उस कंडीशन में हम इंटू सी स्क्वायर मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे यहाँ पे, ये जो मास 1 एटॉमिक मास यूनिट का था ना, तो उसके बदले 1 एटॉमिक मास यूनिट के लिए इक्विवेलेंट एनर्जी इतनी होती है, तो हम डायरेक्ट 931.48 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपको आंसर मिल जाएगा। चलो पता चला। तो फिर से एक बार लास्ट टाइम रिपीट कर रहा हूं कि अगर मास केजी में है तो उसको सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वो जूल में मिलेगा, उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर मास एटॉमिक मास यूनिट में है तो फॉर्मूला भले ही आप mc स्क्वायर लिखते हो, लेकिन 1 एटॉमिक मास यूनिट के लिए इक्विवेलेंट एनर्जी इतनी होती है, ऑलरेडी हमने फाइंड करके दिया है पहले, तो हम सी स्क्वायर के बदले डायरेक्ट ये वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको एनर्जी मिल जाएगी डायरेक्ट। पता चला। अच्छा, ऐसा भी होता है। कोई डाउट है? ठीक है, चलो तो नेक्स्ट देखते हैं अब हम इलस्ट्रेशन नंबर। अरे कशिश, कोई डाउट है बेटा आगे कि जी? नो सर। चलो नेक्स्ट अब हम देखेंगे फोर्थ इलस्ट्रेशन। चलो फोर्थ इलस्ट्रेशन रीड करने के लिए कौन रेडी है? दवे जी। The half-life of U-92-238 undergoing a alpha decade in is 4.5 into 10⁹ years. What activity of a 1 gram sample of U-92-238? ओके, तो आपको यहाँ पे एक यूरेनियम 92-238 दिया था।
बराबर। उसके लिए आपको अल्फा डीके के लिए हाफ लाइफ की वैल्यू दी है 4.5 इंटू 10⁹ ईयर्स। व्हाट इज द एक्टिविटी ऑफ 1 ग्राम सैंपल ऑफ, देखो यहां पे आपको ये यूरेनियम 92-238 का 1 ग्राम सैंपल दिया है, तो इसकी एक्टिविटी कितनी होगी। सबसे पहले एक काम करते हैं, चलो एक्टिविटी, किसी को फॉर्मूला याद है, लास्ट लेक्चर में हमने इसकी फॉर्मूला देखी थी, R इज इक्वल टू अरे किसी को याद नहीं, n lambda. हाँ माइनस लैम्बडा एन। एक्चुअली नेगेटिव साइन सिर्फ डिक्रीज होते हैं ना नंबर, ये डिनोट करता है, बाकी वैल्यू हम पॉजिटिव लेंगे। लैम्बडा एन, तो लैम्बडा आपको इजीली मिल जाएगा। चलो लैम्बडा मतलब डीके कांस्टेंट कैसे मिलेगा आपको, Tau half equals to 0.693 by lambda. हाँ तो लैम्बडा इज इक्वल टू 0.693 बाय टाउ हाफ, चलो ऐसे हम लिख सकते हैं, एंड आपको लैम्बडा मिल जाएगा। अच्छा कोई बोल सकता है लैम्बडा का यूनिट क्या होगा, Second inverse. Second inverse. Year inverse. ईयर इनवर्स। ठीक है, चलो इसके बाद हम देखेंगे अब, चलो लैम्बडा तो आपको यहां से मिल गया, एक्टिविटी के लिए एन चाहिए। एन मतलब 1 ग्राम में कितने यूरेनियम के नंबर होंगे ये फाइंड करना है। मैंने एक फॉर्मूला दी थी याद है, नंबर ऑफ मोल्स की, n बाय Na इज इक्वल टू m बाय m नॉट। तो अगर आपको n फाइंड करना है तो n इज इक्वल टू m बाय m नॉट इंटू Na। हमने कई बार ये रिलेशन यूज किया है पहले भी, तो यहां से आपको n मिल जाएगा। चलो गिवन मास कितना है यूरेनियम का, वन ग्राम। उसका एटॉमिक मास कितना है 238 ग्राम पर मोल बोलते हैं इसको हम, तो 238 इंटू Na मतलब 6.022 इंटू 10⁻23। चलो आपको Na की वैल्यू भी, सॉरी n की वैल्यू भी मिल गई, आपको लैम्बडा की वैल्यू भी मिल गई, ये दोनों वैल्यू यहां पे पुट करो तो आपको एक्टिविटी मिल जाएगी। चलो कोई डाउट, कोई डाउट। इसके सॉल्यूशन में यहां पे ईयर को सेकंड में कन्वर्ट किया है पहले, तो आंसर मिलेगा, मतलब टाउ हाफ इज इक्वल टू 4.5 इंटू 10⁻⁹। चलो 1 ईयर मतलब 365.25 डेज, मैंने लीप ईयर भी कंसिडर कर दिया। 1 डे मतलब 24 आवर, 1 आवर मतलब 3600 सेकेंड। ठीक है, तो ऐसे पहले टाउ हाफ को सेकंड में कन्वर्ट करो, उसके बाद यहां पे यूज करो, तो ये आपको सेकंड इनवर्स में मिलेगा। चलो कोई डाउट है तो बोलो। ओके चलो नेक्स्ट देखते हैं अब हम 5th नंबर का इलस्ट्रेशन। ऋषि देसाई क्वेश्चन रीड करो बेटा। Yes, sir. Tritium has a half-life of 12.5 year undergoing beta decay. What fraction of a sample of pure tritium will remain undecayed after 25 years? લે આ તો ઇંગ્લિશ બરાબર વાંચતો થઈ ગયો, Thank ગજબ। you, sir. મને એમ કે નાનકડી કે એકદમ મિસ્ટેક કરીશ। चलो ट्रीटियम हैज अ हाफ लाइफ ऑफ, चलो ये ट्रीटियम मतलब H13,
तो ट्रीटियम की हाफ लाइफ आपको दी है 12.5 ईयर. Undergoing beta decay, what fraction of a sample of pure tritium remain undecayed after 25 ईयर? ओके, बहुत ही इजी है भाई. दो मेथड है, देखो मेथड नंबर 1, मेथड नंबर 1 आपको कौन से टाइम के बाद बोला है कि अनडिकेड न्यूक्लियस फाइंड करना है? तो 25 ईयर के बाद. तो आपके पास फॉर्मूला है ना, n इज इक्वल टू एन नॉट ई रेस टू माइनस लैम्बडा टी. n मतलब ये अनडिकेड न्यूक्लियस आपको फाइंड करने हैं, बराबर. इनिशियल अनडिकेड न्यूक्लियस आपको नहीं पता, एंड आपको फाइंड क्या करना है? तो व्हाट फ्रैक्शन, ओ हो फ्रैक्शन ही फाइंड करना है. चलो, फ्रैक्शन ऑफ अनडिकेड पोर्शन बताओ, इसका मतलब क्या होता है? कोई बोल सकता है? इनिशियल के रिस्पेक्ट में कितना डीके हो गया. हाँ, तो इसकी फॉर्मूला बताओ ना बेटा, इसकी फॉर्मूला बताओ. n upon n naught. परफेक्ट बेटा, n अपॉन n नॉट. इसको हम बोलते हैं फ्रैक्शन ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियस. तो अनडिकेड न्यूक्लियस अपॉन इनिशियल अनडिकेड न्यूक्लियस. चलो क्लियर. यहां पे देखते हैं फ्रैक्शन ऑफ डिकेड न्यूक्लियस. अच्छा, इसके लिए बताओ क्या सिंबल रहेगा? एन नॉट बाय एन. ना, तो डिवाइडेड बाय माइनस. ऊपर आएगा डेल्टा एन. याद आया? डिकेड न्यूक्लियस अपॉन इनिशियल अनडिकेड न्यूक्लियस, मतलब एन नॉट माइनस एन. याद आया? लास्ट लेक्चर में हमने देखा था ये, डिवाइडेड बाय एन नॉट. अगर आप एन नॉट से डिवाइड करते हो, यहां पे डिवाइड करो एंड यहां पे डिवाइड करो, तो आपको मिलेगा एन नॉट बाय एन नॉट, मतलब 1 माइनस एन बाय एन नॉट. तो इसको हम बोलते हैं फ्रैक्शन ऑफ डिकेड न्यूक्लियाई, एंड इसको हम बोलेंगे फ्रैक्शन ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियाई. अच्छा, आपको तो अनडिकेड न्यूक्लियाई के लिए फाइंड करना है ना, तो हम क्या करेंगे? देखो, एन बाय एन नॉट, ये आपको फाइंड करना है, इज इक्वल टू ई रेस टू माइनस लैम्बडा टी. चलो, माइनस लैम्बडा, लैम्बडा के बदले हम क्या पुट करेंगे? 0.693 बाय टाउ हाफ. ये तो पता है आपको. टाइम कितना लेना है? तो 25 ईयर का. एक मस्त पॉइंट बोलने जा रहा हूं, सारे के सारे स्टूडेंट सुनो. मस्त पॉइंट है, सुनो. हाँ, मस्त पॉइंट है ये. सर बोलो ना जल्दी जल्दी. ई रेस टू माइनस 0.693 का आंसर होता है 1/2. डायरेक्ट याद रख लो. ई रेस टू माइनस 0.693, इसका आंसर होता है 1/2. तो 1/2 होल पावर हो जाएगी 25 बाय टाउ हाफ. 25 बाय टाउ हाफ. अच्छा, टाउ हाफ क्या है? 12.5. मैं लिख सकता हूं, तो 1/2 होल पावर 2, तो आपको मिलेगा 1/4. चलो क्लियर. तो फाइनली आपको अनडिकेड पोर्शन का फ्रैक्शन मिलेगा कुछ इतना.
चलो क्लियर, पता चला। अच्छा कोई बोल सकता है अनडिकेड फ्रैक्शन कितना होगा, सॉरी डिकेड फ्रैक्शन कितना होगा, कोई बोल सकता है? हेलो, 3/4. हाँ 3/4। चलो क्लियर। नेक्स्ट अब कौन क्वेश्चन रीड करेगा? तो कैनिल कैनिल तो माइक पकड़ेલું ને પાછું. राठौड़, रांझोड़ का राठौड़। नीमा राठौड़। કેમ નીમા નહીં વાંચું? ઓકે, ફ્લોરા તો એબસેન્ટ જ હશે. याश्री वांचो तो बेटा, चलो नेक्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर 6। याश्री ने नहीं वांचू, वेदांत तमे वांचो बेटा, चलो। કેમ આવું છે યાર? ચલો ઝીલ પટેલ તમે જ વાંચો. हाँ सर. We are given the following atomic masses: uranium 92 238, 238.05079. ઓકે ચલો નેક્સ્ટ નેક્સ્ટ. डायरेक्ट सर क्वेश्चन જ વાંચું, હા masses ના રીડ કર્યા વગર. ઓકે. Here the symbol Pa is for the element protactinium, Z equals to 91. Calculate the energy released during the alpha decay of uranium 92 238. Show that uranium 92 238 cannot spontaneously emit a proton. ओके चलो आ जाओ, यहाँ पे एक मस्त पॉइंट बोलने जा रहा हूं। प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगी कि नहीं होगी ये किस पे डिपेंडेंट है?